हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप सही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें नींद क्यों आती है और ज़्यादा सोने से हमें क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मनुष्य दिन के बजाय रात को क्यों सोते हैं, हम दिन को क्यों नहीं सोते। दोस्तों, यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर हमें रात को ही अच्छी नींद आती है। इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, प्रकाश हमारे नींद पर सीधा असर करता है, क्योंकि जब तक प्रकाश रहता है तब तक हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाती। पर जब रात को अंधेरा होता है तब हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन नाम का रसायन का स्तर बढ़ता है। यह रसायन हमारे मस्तिष्क के पीनियल में उत्पन्न एक हार्मोन है। हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक एक रसायन बनाता है जो हमें नींद देता है। रात में अंधेरा होने के कारण मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क के संकेत भेजकर हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। यह संकेत भेजने पर हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स होकर नींद लेने को प्रभावित होता है। सुबह मेलाटोनिन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि रोशनी के कारण इसका स्तर कम होने लगता है। दोस्तों, जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो वापस मेलाटोनिन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें अच्छी सी नींद के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रात होने के बावजूद भी हमें नींद क्यों नहीं आती। दोस्तों, हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो रात के समय में हमें देर तक नींद नहीं आती। इसका मुख्य कारण है लाइट। आज के समय में लाइट के इतने ज़्यादा सोर्स है कि कभी कभी नींद आना मुश्किल हो जाता है। रात में देर तक टीवी देखना या मोबाइल यूज़ करने पर आपको नींद नहीं आती। उसका मुख्य कारण है मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में से निकलती ब्लू लाइट, जो आपको रात में भी नींद आने नहीं देती। और आप लोग सोचते हो कि चलो भाई, जब तक नींद नहीं आती तो हम मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं, पर नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यही है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल कंपनियां भी अब स्मार्टफोन में एक फीचर्स देती है, नाइट मोड का, जिससे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पीली जैसी हो जाती है, जिससे हमें रात में भी मोबाइल यूज करने में ब्लू लाइट से परेशानी न हो और हमें अच्छी तरह से नींद आ सके। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ज़्यादा सोने से हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, नींद हर इंसान के लिए बेहद ही कीमती है। सोने से हमारा दिमाग तरोताज़ा होता है और एनर्जी भी रिस्टोर करता है। दोस्तों, अगर कम नींद आए तो बीमारियां सौगात में मिलती है, और नींद ज़्यादा आए तो आपके लिए परेशानी है। नींद कम आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, और ज़्यादा नींद आए तो उस बीमारी को हाइपरसोम्निया कहते हैं। और अगर आप जानबूझकर सोते हो तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इस पर कोई असर नहीं होता, या आप यूं कहें तो कि आप इस बीमारी का शिकार नहीं हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा सोते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती, जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे का सीधा असर आपके खान पान और आपकी नींद से है। कई शोध में यह बात भी सामने आई है कि ज़्यादा सोने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहता है। ज़्यादा सोने वाले लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है। लंबे समय तक बिस्तर पर रहने से पीठ अकड़ जाती है और कमर में दर्द की शिकायत बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा सोने से डिप्रेशन हो सकता है? और आप ज़्यादा सोते हैं तो आपका मूड भी पूरा दिन चिड़चिड़ा सा रहता है। जिन लोगों को
को ज़्यादा सोने की आदत है उन्हें दिल की बीमारी का खतरा भी बना रहता है। इतना ही नहीं, ज़्यादा सोने से इसका सीधा असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है और ज़्यादा नींद आपकी याददाश्त कमज़ोर करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को कितने घंटे की नींद की ज़रूरत होती है? दोस्तों, 3 महीने के नवजात की बात करें तो उसे 14 से 17 घंटे तक सोना चाहिए और 4 से 11 महीने की उम्र वाले को 12 से 15 घंटे और 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटे तक सोना चाहिए और 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटे और 6 से 13 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटे और 14 से 17 साल के बच्चे को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। और युवा की बात करें जो 18 से 25 वर्ष के हैं तो उन्हें 7 से 9 घंटे और 26 से 64 वर्ष वालों को 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए और बड़े बुजुर्ग जो कि 65 साल से अधिक हैं उन्हें 7 से 8 घंटे तक सोना आवश्यक होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।